नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री के स्वागत के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता ने सुनाए आप बीती और एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पर 10 लाख रुपए लेकर चोर को अपने पास छुपाने की शिकायत की। लोकेशन ठाकुर द्वारा, जनपद मुरादाबाद। अचानक ठाकुर द्वारा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिकोनिया पार्क पर फूल मालाओं और सोल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कृषि मंत्री को आप बीती बताते हुए अपनी दुकान में हुई चोरी की घटना के एक चोर से 10 लाख रुपए लेकर चोर को छुपाने का आरोप। भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व में जिला अध्यक्ष जैसे उच्च पद पर रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता पर आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री से शिकायत की, जबकि कृषि मंत्री द्वारा इस मौके पर उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई और कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही सभी एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं से विदाई लेकर चले गए। शिकायत करने वाला भाजपा कार्यकर्ता चोरी का सामान बरामद न होने पर पुलिस प्रशासन पर दबाव, उसी भाजपा नेता का दबाव होने को जनता के समक्ष कहता रहा और मीडिया कर्मियों द्वारा भाजपा नेता का नाम पूछने पर भी नाम नहीं बताया गया, जबकि कृषि मंत्री को अपनी शिकायत खुलकर बताई गई। इस घटना से जनता के बीच पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। पहले ही एमएसपी की घोषणा कर देती है, जिससे किसान भाइयों के पास यह अवसर रहता है कि वो और मैं उनको यह परामर्श अभी यहाँ पर भी दिया हूँ कि जिसका दाम ज़्यादा मिलता है, जिसके भीतर कम पानी लग रही है, जिसके भीतर कम रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, वह फसल किसान लगाए। और दलहन की फसल को लगाए जाने से जमीन के भीतर 20-25% तो नाइट्रोजन अपने आप आने लगेगा। जब उनकी जड़ों नाइट्रोजन उनकी जड़ों में जाके जब इकट्ठा होता है और जब फसल तैयार होती है और जब उसके में पलटा जाता है तो वो नाइट्रोजन को जमीन के भीतर घुल जाता है। वो नाइट्रोजन उसको फिक्सिंग, जमीन के भीतर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है और यूरिया तो वातावरण में उड़ करके चला जाता है। तो हमको अपने ज़मीन की फिक्सिंग करना है नाइट्रोजन की। इस दृष्टि से मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपने खेतों के भीतर अरहर लगाएं, जिसका इस साल 8,450 रुपया कुंटल दाम निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन, जो 2014 के तुलना में 4150 रुपया ज़्यादा है, 2 गुना के करीब पहुँचा है। मूंग की का एमएसपी 8,780 रुपया तय किया गया है, जो 2014 की तुलना में 4,280 रुपया ज़्यादा है। और उर्द की 8200 रुपये तय की गई है, जो उस समय की तुलना में 3900 रुपया ज़्यादा है। तिल की प्रति कुंटल एमएसपी 10,346 रुपया है। सबसे ज़्यादा फायदा तिल के भीतर है और तिल के भीतर न यूरिया लगना है, न डीएपी लगनी है और न उतने पानी की ज़रूरत है। हम यदि ये लगाते हैं तो हमको बहुत उससे फ़ायदा होगा। और मूंगफली की 7,517 रुपये प्रति कुंटल तय की गई है, जबकि धान की 2,441 रुपया है। तो लगभग 2.5 गुना 3 गुना दलहन के धान की फसल से दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी ज़्यादा है। इसलिए ये किसान के हित में यही होगा कि अल नीनो का प्रभाव, वर्षा की कमी को देखते हुए वो इन फसलों को लगाते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और सरकार यदि वो पैदा करते हैं तो उसके खरीद की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार। सर, आप मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद वालों के लिए कोई किसानों के लिए नई योजना है? ये सब हमारी सब प्रदेश भर के लिए योजनाएँ चलती हैं, एक जिले के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। यहाँ पर पहले कृषि विज्ञान केंद्र योगी जी की सरकार के पहले नहीं था। हमारी सरकार ने, मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने मिल करके और यहाँ पर ठाकुर द्वारा के भीतर पहले मुरादाबाद में एक कृषि विज्ञान केंद्र था जो बिलारी के भीतर था और यहाँ के किसान नहीं जा पाते थे, दूरी 50 किलोमीटर होती थी। उनको सहजता और सरलता हो जाए इसलिए एक कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर बनाया है। अब इसी को स्ट्रेंथन करके आगे की ओर बढ़ना है, जिससे किसानों को नई तकनीकी की जानकारी हो सके और अच्छे बीजों का जो प्रदर्शन इनके फार्मों पर होता है वो उसको देखेंगे और उसको अपने खेतों में ले जा करके लगा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सफ़ेदा राई सरसों पिछले वर्ष लगाई गई थी। श्वेता को लगाए जाने से इस क्षेत्र के भीतर उसको 11.5 कुंटल प्रति एकड़
हैसियत पैदा होती है, इसलिए किसानों में वो ज़्यादा पॉपुलर हुई है। वह जब आके किसान यहाँ पर देखेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी जानकारी उसको मिलेगी। धन्यवाद। सर, इस वक्त राम मंदिर का जो चढ़ावा मामला है, बिना किसी सबूत और प्रमाण पत्र के अनावश्यक चीज़ों को रखते हुए और लोगों की आस्था को जो चोट पहुँचा रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 15 दिन पहले SIT को गठित कर दिया था। SIT की रिपोर्ट आ गई है। जो लोग उसके लिए दोषी पाए गए हैं उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ के जो प्रमुख ट्रस्टी थे वो उन्होंने औद्योगिकता के आधार पर अपने त्यागपत्र दे दिए हैं और सारी परिस्थितियों की जांच हो रही है। और मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है योगी जी ने कि कोई भी चाहे कितने से बड़ा होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किंतु विपक्ष बिना निराधार बहुत सारी, जैसे उन्होंने कहा कि घुसुंडी की मूर्ति चोरी हो गई है या ईंटें चली गई हैं, भी उनके ट्रस्ट के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से उसकी फोटो भी मीडिया को दिखाई, ईंटों को भी दिखाया, समाचार पत्रों में भी दिया, लेकिन बार बार चला करके और लोगों को गुमराह करना, उनके आस्था को पर चोट पहुंचाना, उनको भ्रमित किया जाना, यह उससे भी बड़ा गुनाह है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया था। एक बार नहीं, 2 बार किया, जिन्होंने खून बहा की नदियां वहां पर बहा दी। राम भक्तों, निर्दोष राम भक्तों के प्राण जिन लोगों ने लिए, उनको इस पर सवाल खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने ये कहा कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। जो राम पर ही विश्वास नहीं करते थे और बाबरी मस्जिद की बात करते थे, आज उनको इस तरीके की लोगों को भ्रमित किए जाने का कोई अधिकार नहीं है और उनके इस प्रयास का मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। सर एक लास्ट सवाल, सर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी सरकार बना लेती है यूपी में तो ये वोट डालने का लास्ट बार का मौका होगा और ये अधिकार फिर वोट डालने का नहीं मिलेगा। और जिन राज्यों में भाजपा की 7 बार सरकार बनी है उनको उनका अधिकार है कि नहीं? मध्य प्रदेश में 7 बार भाजपा की सरकार बनी, इसके वोट को खत्म कर दिया। यही मैं कहता रहा हूँ कि झूठे मनगढ़ंत और सपने देख करके, सपना रात को देखते हैं, उनके दिमाग में खुराफात जो चलती रहती है, उसी खुराफात को बोलते रहते हैं।